Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter first, components of food. So students, in this chapter we shall learn about the components of food. Balanced diet, what are the healthy food items, what are the nutrients that we involve in our balanced diet, we will discuss in our chapter. Now students, let's look the chapter. Chapter first, components of food. These are the learning points that will discuss classification of food, balanced diet, deficiency disease, components of food, and what is obesity. First of all, get ready for the exercise. Complete this table. These are the column of the food items, nutrient present and function. Now student, first column is about cereals. Cereals में कौन से nutrients होते हैं? Cereals में बच्चों कार्बोहाइड्रेट होता है, vitamins होते हैं. So write it here, vitamins. विटामिन का बच्चों फंक्शन क्या होता है? टू गिव एनर्जी. नाउ नेक्स्ट है आपका शुगर. शुगर में बच्चों कार्बोहाइड्रेट होता है. कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, टू गिव एनर्जी. नेक्स्ट वन है आपका पल्सेस. पल्सेस में बच्चों प्रोटीन्स होते हैं. प्रोटीन्स क्या करता है? टू रिपेयर सेल्स. नेक्स्ट है आपका फिश. फिश में क्या पाया जाता है बच्चों? क्या होता है सबसे ज्यादा? प्रोटीन होता है, मिनरल्स भी कह सकते हैं. इसका काम क्या होता है? टू ग्रो अप बॉडी. नाउ नेक्स्ट आता है आपका एग. एग में क्या होता है? एग का जो ये एग येल्ड पार्ट होता है उसमें कैल्शियम होता है. टू स्ट्रॉन्ग बोन्स. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन दी चैप्टर. We are similar to machines in that we require energy to perform task. बच्चों, हम सब एक मशीन की तरह हैं जिसमें हम टास्क को परफॉर्म करते हैं, जैसे टास्क परफॉर्म मशीन में होता है. एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो फूड हम खाते हैं. जो फूड हम ईट करते हैं उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स की न्यूट्रिएंट्स होते हैं. हमारी बॉडी में सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब हमारे फूड से मिलते हैं हमें. जो भी फूड आइटम हम ईट करते हैं, हर एक कॉम्पोनेंट डिस्टिंक्ट पर्पज के लिए होता है. उससे हमें एनर्जी मिलती है. कुछ कोई हमें सपोर्ट करता है ग्रोथ के लिए, कोई हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है. क्लासिफिकेशन जो है फूड का हमने डिफरेंट मेन 3 मेन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग कर दिया है. फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं? जो फूड हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट से रिच होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, जो हमें वर्क करने में, प्ले करने में हेल्पफुल करते हैं. बच्चों, कौन से फूड में एनर्जी गिविंग फूड होते हैं? सीरियल्स, पोटैटोज, राइस, ब्रेड, हनी ऑयल्स, ये सब हमारे क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं. नेक्स्ट है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड जो होते हैं हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, मसल्स की डेवलपमेंट के लिए, हमारे सेल्स के रिपेयरमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं. कौन कौन से बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं जिनमें प्रोटीन रिच होता है? हमारे वो होते हैं एग, फिश, मीट, मिल्क एंड पल्सेस. नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड बच्चों हमारे विटामिन और मिनरल्स वाले होते हैं, जिन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, क्योंकि हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करके रखते हैं. किन किन फूड में हमारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं बच्चों? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड एग. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड. हमारे 7 मेन कंपोनेंट्स होते हैं फूड के. फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज फैट, थर्ड वन प्रोटीन, फोर्थ वन इज विटामिन, मिनरल्स, सिक्स्थ वन इज वाटर एंड सेवेंथ वन इज रफेज. नाउ स्टूडेंट्स, इनके बारे में हम डिटेल में सब समझते हैं. कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारी बॉडी में एनर्जी का सप्लाई करता है, हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है पूरे दिन के लिए. 2 टाइप के मेन कार्बोहाइड्रेट होते हैं, शुगर एंड स्टार्च. शुगर जो होते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मेल्टोज की फॉर्म में होते हैं, जो टिपिकली बहुत मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं. ये क्विक सोर्स होते हैं एनर्जी के. ये हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर होता है. सेकंड हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है, जिसे हम कहते हैं, वो भी स्वीट टेस्ट का होता है. प्लांट्स में एनर्जी स्टोर रहती है स्टार्च के फॉर्म में, और वाटर में वो सॉल्युबल फॉर्म में होता है.
बच्चों जो एनर्जी हमें स्टार्च से मिलती है वो ग्रेजुअली रिलीज होती रहती है। मेन फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का। फर्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट हमारा मेन सोर्स है एनर्जी का। ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, ये हमारा रोल प्ले करता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से सोर्स होते हैं? राइस, व्हीट, पोटैटो, शुगर, ब्रेड, बिस्किट, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। बच्चों कुछ फल भी होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे बनाना, मैंगो, वाटरमेलन। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द एक्टिविटी फर्स्ट। इस एक्टिविटी का आपका एम है, इसमें आपको टेस्ट करना है कि कोई भी हमारे फूड सैंपल में स्टार्च है या नहीं। हमने फूड सैंपल के लिए मटेरियल्स ले लिए। फूड सबसे पहले हमें कौन कौन से मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है? फूड सैंपल चाहिए, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब, बंसन बर्नर। सबसे पहले हमने क्या फॉलो करा मेथड? सबसे पहले हमने स्मॉल अमाउंट के फूड को क्रश करा, फूड सैंपल को अपने टेस्ट ट्यूब में डाला, उसे अच्छे से शेक करा, फिर उसमें ऐड करा कुछ अमाउंट का वाटर, फिर दोबारा टेस्ट ट्यूब को शेक करा, फिर हमने उस टेस्ट ट्यूब को हीट करा बंसन बर्नर के ऊपर 1 मिनट के लिए, फिर टेस्ट ट्यूब को कूल होने के लिए छोड़ दिया, फिर उसमें कुछ ड्रॉप्स डाले आयोडीन सॉल्यूशन की। फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आपका फूड सैंपल जो है ब्लूइश ब्लैक कलर का हो गया। अगर फूड सैंपल ब्लूइश ब्लैक कलर का हो गया मीन्स इसमें स्टार्च कंटेन है, इसमें हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। अगर आपका सैंपल ब्लूइश ब्लैक नहीं हुआ मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है फैट। फैट भी बच्चों में एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट भी टू टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट जो होता है जनरली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, जिसे हम बटर कह सकते हैं, मक्खन। अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, जिसे हम घी कहते हैं। यानी वेजिटेबल ऑयल भी फैट्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं फूड्स में, जस्ट लाइक जो आप मीट, घी, नट, बटर, चीज, मिल्क ईट करते हैं, इन सब में फैट्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट लेट्स डू एक्टिविटी सेकंड। इस एक्टिविटी का आपका एम है, आपको टेस्ट करना है आपके फूड सैंपल में फैट है या नहीं। इसके लिए आपको कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपने फूड सैंपल ले लिया, फिल्टर पेपर ले लिया। सबसे पहले आपने क्या करा? अपने फूड सैंपल को क्लीन फिल्टर पेपर के ऊपर रब करा, उसको थोड़े से पीस को, फिर आपने उस फिल्टर पेपर के बीच में उसको फोल्ड करके रख दिया अपने फूड सैंपल को। फिर आप क्या ऑब्जर्व करते? एक ट्रांसलूसेंट मार्क आ गया, ऑयली स्टेन यानी चिकनाहट का मार्क आ गया आपके फिल्टर पेपर के ऊपर। जो आपका ऑयल स्टेन आया है, ये ट्रांसलूसेंट मार्क आया है, वो फैट का है, मतलब कि आपके फूड सैंपल में फैट था। नाउ स्टूडेंट, जो फैट होता है वो बहुत इसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए। अगर हम ज्यादा फैटी फूड आइटम्स कंज्यूम कर लेंगे वो भी हार्मफुल होता है। एक्सेस फैट क्या करता है? ओबेसिटी करता है, जिससे हमारा हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। मेन फंक्शन क्या होता है फैट का? बच्चों, फैट जो है एनर्जी रिजर्व होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। फैट जो होता है बॉडी को, डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स को बचाता है किसी भी इंटरनल शॉक से। फैट जो होता है स्किन के अंदर एक इंसुलेटर का काम करता है, यानी कि मिनिमाइज करता है हीट लॉस को कोल्ड वेदर में। मतलब आपको ठंड में भी ज्यादा ठंड नहीं लग पाती, आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है फैट की वजह से। बच्चों, आपकी बॉडी वार्म रहती है। नेक्स्ट आता है फैट के सोर्सेस क्या क्या है। फैट को क्लासिफाई करा है टू ग्रुप्स में। एनिमल फैट, बच्चों बटर, घी, मिल्क, मीट, ये हमें एनिमल से मिलता है तो इसलिए हमने इसे एनिमल फैट का है। नेक्स्ट है आपका प्लांट फैट और ऑयल्स। मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, नट्स, ये हमें प्लांट से मिलता है इसलिए हमने इसे प्लांट फैट का है। नाउ नेक्स्ट है आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बहुत एसेंशियल होते हैं मसल्स की बिल्डअप के लिए, डैमेज टिश्यूज की रिपेयरमेंट के लिए। मसल्स, ऑर्गन्स या इवन ब्लड भी जो होता है हमारा प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। बच्चों, हमारी बॉडी जो है रिपेयर नहीं कर पाएगी सेल्स को, या न्यू सेल्स नहीं बना पाएगी अगर उसको प्रोटीन की कमी होगी। प्रोटीन को हमारी डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए। प्रोटीन हमें दोनों सोर्सेज से मिलता है, प्लांट से भी और एनिमल से भी। फंक्शन क्या होता है प्रोटीन का? फर्स्ट फंक्शन है प्रोटीन का सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाना। सेकंड है प्रोटीन को असिस्ट करना सेल्स की रिपेयरमेंट में और न्यू वंस की सेल्स को बनाने में। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट आता प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। मीट, फिश, एग्स और मिल्क जो होते हैं एनिमल बेस्ड प्रोटीन होते हैं, जो एनिमल से सोर्सेज से प्रोटीन मिलता है। वाइल, पल्सेस, सोयाबीन्स, ग्राम्स, नट्स जो होते हैं हमारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं, जिन प्लांट से हमें प्रोटीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नाउ लेट्स सी द नोइंग फैक्ट। प्रोटीन जो है हमारा ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। लाइफ बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी विदाउट दी प्रोटीन। अप्रोक्सीमेटली 18 to 20% जो है ह्यूमन बॉडी वो प्रोटीन से मिलकर ही बनी है। नाउ नेक्स्ट आते हैं विटामिन। विटामिन आर क्रूशियल फॉर दी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। विटामिन भी बहुत जरूरी होता है हमारी पूरी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ये क्या करते हैं? हमारी हेल्थ की, आइज की, बोन्स को, टीथ को, गम्स को, हमारी सबको हेल्दी रखते हैं। एंजाइम्स को असिस्ट करते हैं, बताते हैं कि उन्हें कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। विटामिन जो होते हैं बच्चों बहुत जरूरी होते हैं हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स के यूज के लिए। विटामिन जो होते हैं अदर न्यूट्रिएंट्स के यूज को मेंटेन करके रखते हैं। बच्चों, हमें पता है विटामिन जो है बहुत स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं
वेरियस विटामिन जो होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है। विटामिन को हमने रिकॉग्नाइज करा है डिफरेंट लेटर्स से ए बी सी डी एंड ई। तो विटामिन जो होते हैं हमारे कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं। बच्चों उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमने विटामिन को डिफरेंशिएट करा है टू मेन ग्रुप्स में। फर्स्ट वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई एंड के होते हैं, जो हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइटरी फैट्स के द्वारा और हमारे लिवर और फैट टिश्यूज में स्टोर हो जाता है। जो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं और सी होते हैं, जो हमारे बॉडी फ्लूइड के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए हमने इन्हें वाटर सॉल्युबल का है। जो बॉडी होती है इन्हें स्टोर नहीं कर पाती, बल्कि जो एक्सेस अमाउंट होता है इसका वो एलिमिनेट हो जाता है हमारी बॉडी से थ्रू दी यूरिन। नाउ स्टूडेंट्स, मेन फंक्शन क्या होता है विटामिन का? फर्स्ट है विटामिन जो होता है हमारे सेल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, हमारे ओवरऑल हेल्थ बैलेंस को बना के रखते हैं। विटामिन जो होते हैं बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे प्रॉपर नर्व फंक्शन के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ विटामिन। विटामिन के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? मीट, फिश, बटर, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये हमारे मेन सोर्सेज होते हैं विटामिन के। नाउ लेट्स सी द नोइंग फैक्ट। विटामिन के जो होता है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, जो एबिडेंटली कहाँ पाया जाता है, कौन से फूड में? ब्रोकली में, चेस्टनट में, कैश्यू नट्स में, मैंगोज, ग्रेप्स एंड टमेटोज। नाउ नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रिएंट में मिनरल्स। विटामिन की तरह मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। एसेंशियल फंक्शन क्या होता है हमारे मिनरल्स का? ये हमारे बोन्स, टीथ और ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आपकी हार्ट बीट का जो रेट मेंटेन रहता है वो मिनरल्स की वजह से ही रहता है। आयरन, कैल्शियम, सोडियम, ये हमारे मिनरल्स के एग्जांपल्स होते हैं। हर एक मिनरल का अपना एक डिस्टिंक्ट फंक्शन होता है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। जो मिनरल्स होते हैं वो भी विटामिन की तरह स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट में होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं बहुत जरूरी होते हैं कुछ रीजंस की वजह से। नाउ लुक एट दी फर्स्ट पॉइंट। कुछ मिनरल्स जो होते हैं बहुत जरूरी हैं ग्रोथ के लिए, बॉडी टिश्यूज की रिपेयरमेंट के लिए। हमारी बॉडी में जो भी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो मिनरल्स की वजह से ही होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं हमारे प्रॉपर कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड का मेंटेन करके रखते हैं। कुछ हमारे जो होते हैं मिनरल्स वो प्रॉपर फॉर्मेशन करते हैं बोन्स और टीथ का। मेन फंक्शंस क्या होते हैं मिनरल्स की वो हम समझेंगे। नाउ फर्स्ट वन इज आयरन। आयरन बहुत जरूरी होता है हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए। हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड में रेड कलर का पिगमेंट होता है। नेक्स्ट, आयोडीन क्यों जरूरी होता है? आयोडीन जरूरी होता है हमारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग के लिए। सोडियम, सोडियम हमारा जरूरी होता है मैसेजेस को ट्रांसफर करना, नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना, और आपकी मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करती है वो सोडियम की वजह से ही करती है। नेक्स्ट है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस जरूरी होता है हमारे प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। बच्चों आपको पता है हड्डियां और टीथ जो होते हैं मजबूत होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट है, अगर इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है हमारी डाइट में तो इनसे हमें डेफिशिएंसी डिजीज भी हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स हमें किन सोर्सेज से मिलते हैं? मीट, फिश, एग, सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फल, लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, इसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका वाटर। अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। बच्चों हमारी बॉडी में 70% पानी होता है जो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। नाउ स्टूडेंट, वाटर इज प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड, सलाइवा एंड ब्लड। पानी कहाँ कहाँ होता है? बॉडी फ्लूइड में, सलाइवा में और हमारे ब्लड में भी पानी होता है। फंक्शन जो होता है पानी का वो क्या होता है? वाटर का फर्स्ट वन, ये बताता है फूड को किस तरीके से डाइजेस्ट होना है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। सेकेंड, ये हमारे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट, जो आपको पसीने आते हैं। ये हमारे सेलुलर फंक्शंस को, ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। नाउ हमारे सोर्सेज क्या होते हैं वाटर के? बच्चों हम पानी सिर्फ लिक्विड फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, हम पानी को अलग अलग फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं। दूध पीते हैं उसमें भी पानी होता है, वेजिटेबल्स में भी, फ्रूट्स में भी, जूसेस में भी, ये भी अदर सोर्सेज होते हैं वाटर को कंज्यूम करने के। नाउ नेक्स्ट इज रफेज। रफेज क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर्स या रफिश दोनों एक ही वर्ड होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। बच्चों इनसे कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हमें रफेज से, बल्कि ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर वर्क करने में। फाइबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी को, वाटर को रिटेन करते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, यानी हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को मेंटेन करके रखते हैं। जो मेन फंक्शन होता है रफेज का वो होता है हमारे बाउल मूवमेंट को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करना, और बच्चों हमारी बॉडी के वाटर को रिटेन करना। नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज हमें किन किन सोर्सेज से मिल सकता है? रफेज जो है डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। कुछ हमारे कॉमन सोर्सेज हैं रफेज के: फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, व्हीट प्रोडक्ट्स। व्हीट प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? ब्रेड एंड फॉरेज। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट बहुत जरूरी होता है गुड हेल्थ के लिए। कोई भी एक सिंगल फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते।
हमें प्रॉपर हेल्थ के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें वैरायटी ऑफ फूड्स को ईट करना चाहिए सारे न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने के लिए। बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। बच्चों इसके साथ-साथ वाटर और रफेज भी बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशियस डाइट जो होती है हमारे हेल्थ को मेंटेन करके रखती है और हमें प्रॉपर ग्रो करने में हेल्प करती है। हमारे 4 मेन फूड ग्रुप्स होते हैं मेनली जो हमारे मील्स में इंक्लूड है। बैलेंस डाइट जो होती है उसे हमने 4 मेन फूड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज मिल्क ग्रुप। मिल्क ग्रुप में हमारे मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर आता है। प्रोटीन ग्रुप में हमारे मीट, बीन्स, नट, पीस, एग्स, पल्सेस आते हैं। सीरियल ग्रुप में आपके राइस, ब्रेड और चपाती आती है। फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप में आपके फ्रेश फ्रूट, ताजे फल और हरी सब्जियां आती हैं। बैलेंस डाइट जो है वो आपकी बच्चों सेम नहीं होती हर एक पर्सन की, वो एज, हेल्थ और ऑक्यूपेशन यानी जो लोग काम हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। नाउ स्टूडेंट्स, जो ग्रोइंग चाइल्ड है, बढ़ता हुआ बच्चा है, उसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होगी इन कंपैरिजन टू एडल्ट मैन, क्योंकि उसकी बॉडी टिश्यूज क्या कर रही हैं, बननी स्टार्ट हो रही हैं, बिल्डअप हो रही हैं, उसे ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसे एडिशनल प्रोटीन की जरूरत होती है क्योंकि वो बेबी को डेवलप करती है। नेक्स्ट आता है आपका लेबरर्स जो होते हैं, एथलीट होते हैं, रिक्शा पुलर्स होते हैं, उन्हें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है और उन्हें ज्यादा फिजिकल वर्क करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट है, बैलेंस डाइट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है जो भी हमें बॉडी को रिक्वायरमेंट में होती है। नेक्स्ट है बच्चों, ये हमें एडिक्वेट रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स, यानी हमारे सेल्स टिश्यूज की ग्रो करने में, जो हमारे वॉर्न आउट सेल्स होते हैं उसे रिपेयर करने में, डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में, ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करती है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, विटामिन, मिनरल्स, सर्टेन फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, और बच्चों बैलेंस डाइट से हमारी बॉडी बिल्कुल हेल्दी और फिट रहती है। नाउ व्हाई शुड वी ईट अ बैलेंस डाइट? हमें क्यों बैलेंस डाइट ईट करनी चाहिए? कंज्यूमिंग टू मच और टू लिटिल फूड कैन लीड टू मेल न्यूट्रिशन। अगर हम ज्यादा खा लेंगे, अगर हम कम ईट करेंगे, उससे मेल न्यूट्रिशन होगा। हमें नहीं पता कि हमें कितनी क्वांटिटी में अमाउंट में फूड ईट करना है, इसलिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी होती है। बैलेंस डाइट हमें बताती है कि हमें कौन से स्टार्ची फूड, फैटी फूड कितने अमाउंट में लेना है, जिससे हमारा वेट गेन भी नहीं होता, ओबेसिटी भी नहीं होती, ना ही वेट लूज होता है। वी शुड कीप आवर फूड हैबिट्स चेंजिंग। हमें अपने फूड हैबिट को चेंज करते रहना चाहिए, अपने एज के अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग और अपने वर्क के अकॉर्डिंग हमें बैलेंस डाइट ईट करनी चाहिए। इफेक्ट ऑफ कुकिंग न्यूट्रिएंट्स। अब हम समझते हैं न्यूट्रिएंट्स को कुक करने का क्या इफेक्ट होता है। चूजिंग एंड ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। अब हमें पता है कि कौन सा राइट काइंड का फूड है जो हमें ईट करना है, वो इनफ नहीं होता। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उसे किस तरीके से ही ईट करना है। नाउ हमें उसे किस तरीके से कुक करना है। कुकिंग जो होती है हमारे फूड के फ्लेवर को इनहांस कर देती है, बढ़ा देती है, और हमारा फूड हम इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। इससे क्या होता है, इससे कुछ फायदे भी होते हैं, जिससे कि फ्लेवर बढ़ जाता है फूड का, हम उसे इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। सेकंड, उसका लॉस ये होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स भी थोड़े कम हो जाते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर हम विटामिन सी को, विटामिन सी जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है गर्म करने पे, कुकिंग के दौरान। इससे कहा जाता है बच्चों, वेजिटेबल्स को, जो विटामिन सी की ज्यादा वेजिटेबल्स होती है, खट्टी सोर वेजिटेबल्स होती हैं या सोर फ्रूट्स होते हैं, उन्हें हमें रॉ ईट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है, जब हम कुक करते हैं राइस को, तो उसमें क्या होता है, एक्सेस वाटर जो होता है डिस्कार्ड हो जाता है, जिससे हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर हम बार बार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं, कट करते हैं या पीलिंग करते हैं, तो उसके वैल्यूएबल विटामिन भी रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है, इन केस ऑफ राइस एंड पल्सेस, राइस मतलब जब हम चावल और दाल को धोते हैं तो उसे मल्टीपल टाइम्स रिमूव धोते हैं, तो उसके विटामिन और मिनरल्स भी रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है, जो हम पील्स करते हैं, अगर हम मोटे मोटे छिलके उतारते हैं फ्रूट्स पे से, वेजिटेबल्स पे से, उसके न्यूट्रिएंट्स भी रिमूव होने लग जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स थिंक एंड आंसर। Answer the following question. First question is, what is the role of vitamins and minerals? Vitamins and minerals का क्या रोल होता है? Vitamins and minerals का क्या रोल होता है? To fight against the disease and keeps your body fit and healthy. Second, how many types of vitamins are there? कितने types के vitamins होते हैं? 2 types के vitamins होते हैं बच्चों, fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Next is, what is balanced diet? Balanced diet कौन सी होती है? जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशियस फूड को इनटेक करते हैं, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स? प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है बच्चों? टू रिपेयर आउट दी वॉर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज। नेक्स्ट आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रफेज? रफेज से आप क्या समझते हैं? रफेज इज नॉट अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। रफेज कोई भी न्यूट्रिएंट का टाइप नहीं होता, बट इट इज एसेंशियल फॉर आवर
प्रॉपर बाउल मूवमेंट, ये हमारे बाउल मूवमेंट के लिए बहुत इसेंशियल होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है उसे हम समझते हैं। बच्चों, व्हाट हैपेंस इफ यू कंज्यूम टू मच फूड? क्या होगा अगर आप ज्यादा फूड को कंज्यूम कर लेंगे? जो एक्सेस फूड होता है वो स्टोर हो जाता है फैट के फॉर्म में स्किन के अंदर, जिससे क्या होता है बॉडी मास इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ओबेसिटी कहते हैं, जिसमें हमारा ओवरवेट हो जाता है। बच्चों, ज्यादा बॉडी फैट जो होता है हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। जो एक्स्ट्रा वेट होता है वो क्या करता है? हमारे हार्ट पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एक्सेस फैट जो होता है उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज्यादा हो जाता है, लेवल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेट करना धीरे धीरे होने लगता है। नाउ नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी डिजीज। हमारी बॉडी को एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। बच्चों, एक एक्सेस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, अगर हम कोई भी सोचते हैं कि न्यूट्रिएंट तो हमारे लिए जरूरी है, हमें उसे एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो वो टॉक्सिसिटी का काम करेगा, वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। और अगर हम इसे कम अमाउंट में लेंगे तो उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, इससे क्या होगा? अगर हम इतनी कमी होगी तो डेफिशिएंसी डिजीज हो सकते हैं, उन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। तो जो डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं ना वो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलते। नाउ व्हाट इज मेलन्यूट्रिशन? मेलन्यूट्रिशन क्या होता है? मेलन्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी जो होती है अप्रोप्रिएट अमाउंट की न्यूट्रिएंट्स को नहीं इनटेक करती, तब उसमें मेलन्यूट्रिशन हो जाता है। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जब हम फूड को इनटेक नहीं कर रहे जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है। मेल न्यूट्रिशन में गलत न्यूट्रिशन को इनटेक करना, और हमारा अंडर न्यूट्रिशन में फूड को उतना इनटेक ना करना जितनी जरूरत है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से क्या होता है? बच्चों, बहुत सारी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी हमारी डाइट में, इससे कमजोरी आएगी, वीकनेस होगा, स्टैमिना की कमी हो जाएगी, इल हेल्थ मतलब हमारी पुअर हेल्थ हो जाएगी, लेजीनेस, थके हुए लगेंगे, अंडरवेट हो जाएगा, हमारा वेट डिक्रीज होना लगेगा। नाउ पीपल हु एंगेज इन मोर फिजिकल एक्टिविटी, जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उन्हें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले सोर्सेज को टेक करना चाहिए। विद सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, प्योर कार्बोहाइड्रेट। बच्चे जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है वो कम फिजिकल वर्क करते हैं, वो कम कार्बोहाइड्रेट भी इनटेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ फैट। फैट की कमी की वजह से क्या हो सकता है? हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में फैट की रिक्वायरमेंट होती है। फैट जो होते हैं बहुत सारे विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ए, डी, ई एंड के। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हमारे बॉडी में फैट की अमाउंट कम नहीं होगी तो हमारा जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन्स को हेल्प करते हैं सॉल्युबल बनाने में, और वो हमारी क्या करते हैं? डिजीज से लड़ने में मदद करते हैं। तो फिर अगर हमारी फैट की कमी होगी तो हमारी बॉडी डिजीज से नहीं लड़ पाएगी। नाउ नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अगर हमारी बॉडी प्रोटीन की कमी होती है तो इसे कहते हैं पीईएम, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। क्वाशियोकोर और मैरिस्मस दो डिजीज हैं जो प्रोटीन की कमी की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है क्वाशियोकोर। क्वाशियोकोर एक ऐसी कंडीशन होती है जो डिजीज मेनली बच्चों में होता है जो 5 साल से कम के होते हैं, छोटे होते हैं। जो चाइल्ड हमारा शुगर से सफर करता है उसको कुछ सिम्टम्स होते हैं, जस्ट लाइक डार्क एंड स्केली स्किन, उसकी स्किन डार्क हो जाती है, स्केली हो जाती है, उसकी बोन्स दिखने लगती हैं, प्रोड्यूसिंग बैली, उसकी बेली निकलने लगती है, लेग स्वेल मतलब उसके पैर में स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब पानी जमने लगता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, मेंटल वीकनेस, ये सारे क्वाशियोकोर के सिम्टम्स हैं। क्वाशियोकोर डिसीज को ट्रीट भी किया जा सकता है उस बच्चे को प्रोटीन रिच डाइट देके। नाउ नेक्स्ट है हमारा मैरस्मस। मैरस्मस एक ऐसा डिसीज है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की कमी की वजह से होता है। ज्यादातर ये डिजीज भी बच्चों को इफेक्ट करता है जिनकी एज 5 ईयर्स से नीचे होती है। जो चाइल्ड मैरस्मस से सफर करते हैं उनके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि उनकी थिन बॉडी हो जाती है, आइज उनकी संक हो जाती है, अंदर वीक मसल्स हो जाती है, मेंटल ग्रोथ पुअर हो जाती है। कंप्लीट बैलेंस डाइट जो है चिल्ड्रन को देनी चाहिए जिससे कि वो प्रोटीन कमी को फुलफिल कर सके। नाउ नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से डिफरेंट डिजीज होते हैं। बच्चों, डिफरेंट विटामिन डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। अगर कोई भी विटामिन की कमी होगी तो हमें वो पर्टिकुलर डिजीज हो सकता है। नाउ द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम इंपॉर्टेंट विटामिन। इस टेबल में आपको विटामिन के बारे में बताया गया है, सोर्सेज की विटामिन हमें किन सोर्सेज से मिलते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी डेफिशिएंसी डिजीज, अगर इनकी कमी की वजह से कौन से डिजीज हो सकते हैं और उसके सिम्टम्स क्या है। नाउ लुक एट द टेबल। फर्स्ट कॉलम विटामिन एंड सोर्सेज। विटामिन ए के सोर्सेज होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, फल होते हैं। और बच्चों, इसका फंक्शन होता है विटामिन ए का हमारी आईज, हेयर और स्किन को हेल्दी रखना। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है जिसकी वजह से हमें अंधेरे में कम दिखाई देगा।
इसके सिम्टम्स होते हैं आईज में ड्राइनेस आने लगेगी और इम्प्रॉपर विजन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 के सोर्सेज होते हैं एग, होल ग्रेन्स और स्प्राउट्स। अगर आप अपनी डाइट में ये इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपका डाइजेशन इम्प्रॉपर हो जाएगा, नर्वस सिस्टम इम्प्रॉपर हो जाएगा, बेरी बेरी डिजीज हो जाएगा, नर्व्स में इन्फ्लेमेशन होने लगेगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएंगी और हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 के सोर्सेज होते हैं बच्चों एग, मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। बच्चों विटामिन बी 2 का काम होता है हमारे स्किन और माउथ को हेल्दी रखना। अगर हमारे बॉडी में विटामिन बी 2 की कमी होती है तो स्किन डिसऑर्डर हो जाती है। इसके सिम्टम्स होते हैं आईज में इरिटेशन होने लगती है, इंटेस्टिनल डिसऑर्डर हो जाता है, टंग में इन्फ्लेमेशन होने लगती है, छाले होने लगते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी 12। इसका सोर्स है मीट। बच्चों इसका काम होता है आरबीसी सेल्स को मेंटेन करना, फॉर्म करना। इसकी कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के सिम्टम्स होते हैं स्किन का पेल हो जाना, स्टैमिना का खो जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट और सिर में दर्द। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट लाइक लाइम, ऑरेंज एंड लेमन, टोमेटो एंड स्प्राउट्स। बच्चों ये इसका काम होता है हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना, टीथ को, गम्स को मजबूत रखना, जॉइंट्स को हेल्दी रखना। बच्चों अगर इसकी विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी के सिम्टम्स होते हैं टीथ का लूज होना, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग, गम्स गम्स में से ब्लीडिंग आना और हमारे डिजीज की इंक्रीज होना हमारी बॉडी के अंदर, हमारे वॉन्ट्स का धीरे धीरे हील होना, वीकनेस, कमजोरी आना और हमारे लिम्स यानी हैंड्स और लेग्स में पेन होना। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट आता है विटामिन डी। विटामिन डी का सोर्स होता है मिल्क, फिश एंड एग्स। सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन डी का सनलाइट। नाउ स्टूडेंट विटामिन डी का काम होता है हमारे बोन्स की ग्रोथ करना, मतलब कि जो हमारी हड्डियां मजबूत होती है वो विटामिन डी की वजह से होती हैं। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स के सिम्टम्स होते हैं बोन्स का वीक होना, जॉइंट में दर्द होना, लेग्स का बव होना, पिजन चेस्ट मतलब चेस्ट का फुल्ली ग्रोन डेवलप नहीं होना, रिब्स के जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, हमारा एब्डोमेन प्रोट्रूड हो जाता है मतलब कि इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के सोर्सेज होते हैं स्पिनिश यानी पालक, कैबेज और अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल। और बच्चों इसका काम होता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग करना, यानी जो भी आपका बोन है उसमें से ब्लड निकल रहा है उसे कुछ टाइम के बाद वो जल्दी से रुक जाता है। तो किसकी वजह से रुकता है? विटामिन के की वजह से। विटामिन के की वजह से हेमरेज भी हो सकता है जिसमें आपकी एक्सेस ब्लीडिंग होती है। नाउ नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की कमी की वजह से क्या होता है? नाउ ये आपकी टेबल है, इसमें आपको कुछ मिनरल्स के बारे में बताया गया है, सोर्सेज बताए गए हैं मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी कमी की वजह से कौन से डिजीज हो सकते हैं और उस डिजीज की सिम्टम्स क्या है। नाउ लुक एट द टेबल। फर्स्ट कॉलम है आपका कैल्शियम। कैल्शियम के सोर्सेज है मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। बच्चों कैल्शियम का काम होता है हमारे हड्डियों और दांत को मजबूत रखना और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। फिर कैल्शियम की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है एडल्ट में, यानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। इसके सिम्टम्स होते हैं बोन्स खोखली होना, ब्रिटल होना, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ को स्टंट हो जाती है, रुक जाती है, हमारी हड्डियां और टीथ जो होते हैं वीक हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट मिनरल आता है आपका फॉस्फोरस। इसके सोर्सेज होते हैं सीरियल्स, पल्सेस यानी दाल और मिल्क। इसका काम होता है फॉस्फोरस का बोन्स और टीथ को मजबूत करना। बच्चों फॉस्फोरस की कमी की वजह से भी रिकेट्स हो जाता है बच्चों में। इसके सिम्टम्स भी सेम है, वीकनिंग ऑफ बोन्स, पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड नर्वस सिस्टम, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है और ग्रोथ भी रिटार्डेड हो जाती है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन के सोर्सेज होते हैं सीरियल, पल्सेस, मीट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। बच्चों आयरन का काम होता है हमारी हीमोग्लोबिन को फॉर्म करना हमारे आरबीसी सेल्स में, यानी रेड पिगमेंट को मेंटेन करना। इसकी कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है, यानी आपकी बॉडी कलर पेल हो जाता है, बॉडी फैटीग यानी आपको चक्कर आने लगते हैं, नेल्स वाइट हो जाते हैं, वेट लॉस होने लगता है, हैंड स्वेलिंग करने लगती है, फीट में भी सूजन आने लगती है। नेक्स्ट आता है आयोडीन। आयोडीन के सोर्सेज होते हैं फिश एंड सॉल्ट। बच्चों आयोडीन बहुत जरूरी होता है थायराइड ग्लैंड के लिए। थायराइड ग्लैंड में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो गॉइटर हो जाता है, मतलब कि आपका थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, ग्रोथ भी रिटार्डेड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सोडियम एंड पोटेशियम। इसके सोर्सेज होते हैं सॉल्ट और मोस्ट फूड आइटम्स। मोस्ट कुछ सी फूड आइटम्स, जो सी फूड समुद्र के फूड आइटम्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा आयोडीन होता है। इसका काम होता है हमारे बॉडी वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखना। आयोडीन की कमी की वजह से, सोडियम पोटेशियम की कमी की वजह से हमारी बॉडी मसल्स वीक होने लगती है और पैरालिसिस होता है। इसमें क्या होता है जनरल वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है और हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है, मतलब डिहाइड्रेशन होने लगता है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन दी बॉडी। बॉडी में पानी की कमी की वजह से क्या होता है? वाटर बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अगर हमारा एक्सेस लॉस हो जाता है पानी का हमारी बॉडी में से, एक कंडीशन आ जाती है जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन बच्चों क्या होता है, इसमें हमारा सॉल्ट का लॉस हो जाता है, बॉडी में वीकनेस आती है,
इसलिए हम ORS लेते हैं। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन, जो पेशेंट को दी जाती है जिससे कि उसकी पानी की कमी को फुलफिल किया जा सके। बच्चों इसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बना सकते हैं। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे भी अवेलेबल होता है। इसमें 8 टीस्पून शुगर की ऐड की जाती है और 1 टीस्पून सॉल्ट की ऐड की जाती है एक साफ 1 लीटर पानी में। इससे आपका ORS तैयार हो सकता है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका लेट्स सी द नोइंग फैक्ट। जो मिड डे मील स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उन्हें प्रोवाइड किया जाता है फ्री में न्यूट्रिशियस फूड स्कूल्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ रफेज। रफेज की कमी की वजह से क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ रफेज में आता है आपका बच्चों जो स्टूल है हार्ड हो जाएगा, आपको उसे पास करने में डिफिकल्टी होगी। लो फाइबर डाइट जो होता है वो आपके बाउल सिंड्रोम को इरिटेटेबल कर देता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देता है, आपको डायबिटीज भी हो सकता है। नाउ स्टूडेंट लेट्स थिंक एन आंसर, मैच द फॉलोइंग। विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, फर्स्ट को मैच करेंगे सी से। सेकंड है विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है, सेकंड को मैच करेंगे ए से। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है, थर्ड को मैच करेंगे ई से। आयरन की कमी की वजह से बच्चों एनीमिया होता है, फोर्थ को मैच करेंगे बी से। कैल्शियम की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है जिसमें हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, फिफ्थ को मैच करेंगे डी से। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फूड में बच्चों 7 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डेट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। ये हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था। सेकंड, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं एनर्जी गिविंग फूड होते हैं जिसमें शुगर और स्टार्च इन्वॉल्व रहता है, मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फैट्स जो होते हैं ज्यादा एनर्जी देते हैं कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, ये हमारी बॉडी के सेल्स टिश्यूज को हेल्प करते हैं रिपेयर करने में और ग्रो करने में। नेक्स्ट हमने समझा था रफेज जो होता है बहुत इसेंशियल होता है गुड डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट हमने समझा था बैलेंस डाइट जो होती है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रॉपर अमाउंट में जो हमारी बॉडी को हेल्दी और फिट रखते हैं। नाउ स्टूडेंट रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ। आई होप यू ऑल स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।